सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के दूसरे अध्याय दादी माँ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि कल के भाग में हमने पढ़ा था कि शादी वाले घर में दादी माँ जबकि बहुत व्यस्त थीं, उस व्यस्तता के बीच भी वो रामी की चाची को अपने पैसे वापस करने के लिए डांट रही थी और रामी की चाची उनके पैर पकड़कर अपनी पैसे और बाद में देने का विनती कर रही थी। तो आगे पढ़ेंगे। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी कि रामी की चाची दादी माँ के पैरों पर गिर गई और उनके पैर छूते हुए कहने लगी कि माँ जी, बिटिया की शादी है, अगर आप दया नहीं दिखाइएगा तो उस बेचारी का निस्तार यानी उद्धार भलाई कैसे होगी। चल हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही रामी की चाची दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, दादी माँ ये कहते हुए कि अरे मुझे छूना मत, मैं नहा कर आई हूँ, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने इन दादी और रामी की चाची के बीच में हस्तक्षेप करते हुए, दखलंदाजी करते हुए ये कहा कि दादी अब रहने भी दो, बेचारी इतनी गरीब है, बाद में पैसे दे देगी। और तब दादी माँ ने क्या कहा, चल चल, चला है समझाने। मैं भी चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। लेखक का कहना है कि जब दादी माँ ने उन्हें डांटा तो वो चुपचाप आंगन की ओर चले गए और फिर इस बात को भूल गए क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके थे। पर एक दिन लेखक कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको रामी की चाची मिली। और फिर क्या हुआ, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, है ना। तो लेखक ने जब रामी की चाची से पूछा कि तुम क्यों दादी माँ को इतना अच्छा आशीर्वाद दे रही हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी कि धन धान्य से और संतान से तुम्हारा घर भरा रहे, तो रामी की चाची ने कहा, विहल होकर कहा, यानी कि एकदम भावुक होकर, इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि उरीन हो गई बेटा। उरीन का अर्थ होता है ऋण से मुक्त, यानी कर्जे से मुक्त हो जाना। तो और भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी दादी माँ का भगवान भला करे। तो लेखक ने कहा कि वो कैसे, और तब रामी की चाची ने लेखक को बताया, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, है ना। तो रामी की चाची ने लेखिका को बताया कि कल उनके पास लेखक की दादी माँ आई थी और उन्होंने सारा कर्जा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपये का एक नोट भी दिया। जबकि ये कहानी है तब 10 रुपये का बहुत मूल्य हुआ करता था, 10 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो लेखक की दादी माँ ने रामी की चाची को 10 रुपये का नोट देकर कहा कि धन्नो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी ही ये मेरी भी बेटी है, और कोई हंसाई ना हो, यानी लोग हंसे नहीं, तुम्हारी इज्जत ना जाए, इसलिए तुम ये पैसे रखो और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। देवता है बेटा, देवता। तो रामी की चाची ने लेखक की दादी माँ के लिए देवता शब्द का इस्तेमाल किया। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। तब लेखक ने पूछा रामी की चाची से कि अच्छा, अगर दादी माँ ने ऐसा किया है तो उस रोज़ क्या हुआ था जिस रोज़ वो तुम्हें बहुत डांट रही थी। तो रामी की चाची ने उत्तर दिया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। रामी की चाची ने लेखक को समझाते हुए कहा कि अरे बच्चा, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो डांटते फटकारते हैं और डांटना उनका अधिकार भी है, क्योंकि उन्होंने रुपया जो दिया है, अगर वो थोड़ा सा डांट भी दें तो क्या हो गया, है ना।
मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया और लेखक को रामी की चाची के दिए हुए इस तर्क पर, इस लॉजिक पर हंसी आ गई। लेकिन फिर लेखक अपने रास्ते पर आगे की ओर चल दिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक याद करते हुए कहते हैं कि जब किशन भैया की शादी होने वाली थी उसी समय की ये बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। गांव में ऐसा होता है कि शादी ब्याह का जब दिन तय हो जाए तभी से औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। तो लेखक के घर में भी ऐसा ही हो रहा था। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। आप सबने सुना होगा या अपने अपने घरों में देखा भी होगा। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में जब बारात चली जाती है घर से तो औरतें रात को जागने के लिए एक अभिनय का कार्यक्रम करती हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ इस अभिनय को जलवा या डोमकच के नाम से बुलाया जाता है। तो लेखक के घर में भी विवाह की रात को जब बारात चली गई थी तो यही अभिनय का कार्यक्रम हो रहा था। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, यानी कि हर बार सबकी शादियों में वही कहानी बार बार दोहराई जाती है। और कहानी क्या होती है? उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि कैसे शादी हो रही है और शादी के बाद कैसे पुत्र की उत्पत्ति यानी पुत्र का जन्म हो रहा है। ये सभी कुछ अभिनय के द्वारा और गीत संगीत के द्वारा दिखाया जाता है। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। यहाँ पार्ट से मतलब हिस्से से नहीं बल्कि अभिनय से है, यानी अलग अलग लोगों का अभिनय औरतें ही किया करती हैं। इस अभिनय के कार्यक्रम में मर्द कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। इसमें मर्दों का आना मना होता है। तो मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक का कहना है कि लेखक की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और इस वजह से वो अपने किशन भैया की बारात में जा नहीं पाए थे। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। तो ममेरा भाई जो था उनका राघव वो भी नहीं गया था, वो भी दलान में, दलान यानी कि बाहरी हिस्सा जिसको आप बरामदा कह सकते हैं। घर के बाहर गांव में एक बैठक बनाई जाती है जहाँ पे बाहरी लोग आकर उठते बैठते हैं, उनका घर में आना मना होता है। तो उसी दलान में लेखक के ममेरे भाई राघव भी सो रहे थे और औरतों ने उस पर आपत्ति की। इसी दलान वाले हिस्से में अभिनय का ये कार्यक्रम चल रहा था। तो औरतों ने लेखक के और उनके ममेरे भाई राघव के वहाँ होने पर आपत्ति यानी ऐतराज़ किया। दादी माँ बिगड़ी, लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। लेकिन औरतों के इस ऐतराज़ पर, इस आपत्ति पर दादी माँ बिगड़ गईं। उनको ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने औरतों को समझाते हुए कहा कि लड़के यानी कि बच्चे और ब्रह्मा यानी कि भगवान सृष्टिकर्ता जिन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, इन दोनों के मन बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, साफ होते हैं, कोई छल कपट नहीं होता है। इसलिए अगर ये यहाँ रुक रहे हैं तो इसमें ऐतराज़ करने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह लेखक ने इस अंश में अपनी दादी माँ के दो विशेषताओं को बताया है। एक तो ये कि दादी माँ ऊपर से भले ही कठोर थीं लेकिन अंदर से वो बहुत नरम थीं, तभी तो उन्होंने रामी के चाची का कर्ज माफ़ करके उसे कुछ अलग से रुपए भी दिए थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाए। और दूसरी बात ये कि लेखक की बदमाशियों पर दादी माँ पर्दा डाल दिया करती थीं और उन्हें हमेशा मुश्किल स्थितियों में बचा लिया करती थीं। जैसे कि दलान में सोने पर दादी माँ ने लेखक का पक्ष लेते हुए औरतों से झगड़ा कर लिया। तो इसके आगे के हिस्से में हम फिर आगे की कहानी भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो आइए इस हंस के कुछ कठिन शब्द हम देखें। पहला शब्द है निस्तार। निस्तार यानी उद्धार, इसको आप आसान शब्दों में भलाई भी समझ सकते हैं। फिर है प्रसंग यानी घटना। विहल यानी भावुक। पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र का जन्म। आपत्ति यानी ऐतराज। उऋण यानी ऋण मुक्त। पार्ट यानी अभिनय। आज के भाग में इतना ही। इसके अगले भाग में हम फिर आगे के हिस्सों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।